गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे मानव नेत्र के बारे में। इससे पहले हम बताए थे लेंस है, तो लेंस में बता चुके थे कि दो प्रकार का लेंस होता है, जो उत्तल और अवतल लेंस। तो आज हम लोग मानव नेत्र के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि लेंस के बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे आंखों में एक लेंस पाए जाते हैं जो उत्तल लेंस होते हैं, उसी को मानव नेत्र में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ये जो टॉपिक जो है ना 10th के लिए और बोर्ड लेवल जो 12th का है, दोनों के लिए टॉपिक है। इसलिए इस वीडियो को अच्छी तरह से 10th वाले बच्चे और 12th वाला देखें। अब देखिए मानव नेत्र है क्या, इनका डायग्राम पहले बना दिए हैं। देखिएगा ये फिगर जो है ये मानव नेत्र का है। हमारे जो आँख के जो भीतर की जो पार्ट है इसी तरह से काम करते हैं, ये इसका पार्ट किया हुआ है। अब देखिए मानव नेत्र में बहुत सारे टर्म से आए, सभी टर्म को हम एक एक करके डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मानव नेत्र के सबसे बाहर, देखिए सबसे बाहर पार्ट जो है ये मानव नेत्र का सबसे बाहरी पार्ट है, जिसको रक्त पटल कहते हैं। इस रक्त पटल की खासियत क्या है कि ये जो पदार्थ है ना, ये पटल जो होते हैं सबसे बाहरी है, और इनका जो कलर होते हैं सफेद होते हैं। ये सफेद कलर के होते हैं। एक कलर कैसे होता है? सफेद। दूसरी बात, सफेद के साथ साथ ये जो है, ये सफेद के साथ साथ अपारदर्शक होते हैं। अपारदर्शक करने का मतलब, अपारदर्शक करने का मतलब इनसे प्रकाश की किरणें आंख में प्रवेश नहीं करती है। जब प्रकाश की किरणें का प्रवेश इस पार्ट से नहीं करते हैं, इसी को रक्त पटल कहते हैं। इस पटल के आगे हम लोग देखेंगे कि एक कॉर्निया पटल है। देखिए इस पटल के भाग को हम लोग यहाँ पर कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया जो है ना, कॉर्निया जो है मानव नेत्र के सबसे उभरा हुआ पार्ट है। क्या है? सबसे उभरा हुआ पार्ट मानव नेत्र का कॉर्निया है। कॉर्निया क्या है कि कॉर्निया को हम दो भागों में अलग करके पढ़ेंगे। जिसके आगे जो है, आगे एक परत पाई जाती है जिसका नाम है पुतली, और इसी पुतली भाग से प्रकाश प्रवेश करती है आंखों में। इसी भाग से, पुतली जो भाग से, इस भाग से जो है हमारे नेत्रों में प्रकाश प्रवेश करती है। ठीक है, तो इस भाग से प्रवेश करने के बाद क्या होता है कि ये पुतली का खासियत क्या है कि जब प्रकाश का तेज होता है तो सिकुड़ती है, और प्रकाश की जो कमी मिलती है तो फैलती है। तो इस कारण से ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि प्रकाश प्रवेश करती है इस भाग से, कॉर्निया भाग से प्रवेश करती है। कॉर्निया भाग से प्रवेश करने के बाद पुतली में जाती है। पुतली क्या करता है कि अधिकांश प्रकाश को, मतलब अधिकांश प्रकाश में ये सिकुड़ जाएगी और कम प्रकाश में ये फैलेगी। इसके बगल में अब देखिएगा आइरिस पाया जाता है। ये भाग से, इसके भाग में एक परत होती है जिसको आइरिस नाम है। आइरिस नाम है। ये आइरिस क्या है कि जो प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करती है तो अधिकांश प्रकाश को ये अवशोषित कर लेती है। हमारे नेत्रों, मतलब नेत्र लेंस पर ज्यादा से ज्यादा प्रकाश नहीं पहुंचने देती है। ये आइरिस के काम है। ये क्या करती है, जो प्रकाश हमारे आंख में प्रवेश करती है उसको क्या करती है कि एक अब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर एक लिक्विड होता है जिसको जलीय द्रव कहते हैं, एक्वस लिक्विड कहते हैं। ये हमारे किसके बीच में होता है, तो कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक द्रव अवस्था पाया जाता है जिसको जलीय द्रव कहते हैं। यहाँ पर हम लिखे हैं इसमें कचाप द्रव। ये क्या है? कचाप द्रव है। क्या है? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में द्रव अवस्था पाई जाती है जिसको कचाप द्रव कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो नेत्र है ये सिलेरी मांसपेशिया से, देखिएगा ये जो है सिलेरी मांसपेशिया से टंगे हुए रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। सिलेरी मांसपेशिया के कारण ही हमारे आंख का जो नेत्र लेंस है अपनी फोकस दूरी को घटाकर और बढ़ाकर देख सकता है। जैसे कि दूर की वस्तु को देखना है तो हम लोग क्या करते हैं कि दूर की वस्तु को देखने के लिए फोकस दूरी आंख जो है बढ़ा लेते हैं। नजदीक की वस्तु को देखना है तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं, मतलब फोकस दूरी घटाकर। इसका काम किसका है, तो सिलेरी मांसपेशिया का काम ये है कि आंख में के फोकस लेंस को घटाना या बढ़ाना। और ये लेंस जो होते हैं हमारे नेत्र लेंस में तो उत्तल लेंस पाए जाते हैं। ये जो है, ये जब भी प्रकाश की किरणें हमारे नेत्र लेंस के
में प्रवेश करती है तो अपवर्तन की घटना होती है, क्योंकि आप लेंस में देखे हैं कि लेंस में जब भी होता है तो अपवर्तन घटना, तो हमारे नेत्र लेंस में अपवर्तन की घटना होती है। और इस घटना के बाद हमारे लेंस के रेटिना, सबसे अंदर की भाग है, सबसे सूक्ष्मग्राही है रेटिना, जिसको डिस्क पटल कहते हैं, रेटिना। इस रेटिना के ऊपर में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें पड़ती, जिसका प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। ठीक है, इस तरह से आपका मानव नेत्र है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको और विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।